हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के इस जावा सीरीज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की एंड डेटा टाइप्स की। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली यूज होते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ कंटेनर, वो कंटेनर टाइप में यूज होते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू और इन्फॉर्मेशन। दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कौन से भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकती है, बुलियन वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, कैरेक्टर हो सकते हैं और भी कुछ। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, तो बेसिकली दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स वेरिएबल और दूसरे होते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जैसे पहले इसमें आप देख सकते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स, जैसे नम, ये एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू स्टोर की हुई है 10। लेकिन सेकंड जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है, उसमें एक ऑब्जेक्ट को, ये जो स्टूड है ये एक न्यू स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो बेसिकली टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन हम उस वेरिएबल को क्लास में कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मेथड में करते हैं, मेथड के बाहर, क्लास के अंदर करते हैं। तो इस बेसिस पे वेरिएबल की थ्री टाइप्स होते हैं, जो कि है इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इन सारे वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन। पहला है इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड है लोकल वेरिएबल, थर्ड है स्टैटिक वेरिएबल। तो हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और किस पर्पज़ के लिए इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं इन रियल टाइम प्रोजेक्ट में। कौन से टाइम, किस टाइम पे हमें इंस्टेंस वेरिएबल लेना है, किस टाइम पे हमें लोकल वेरिएबल लेना है, किस टाइम पे हमें स्टैटिक वेरिएबल लेना है। हमारे प्रोजेक्ट में, जो इंडस्ट्री में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम किस टाइम पे हम इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे, लोकल वेरिएबल लेंगे और स्टैटिक वेरिएबल लेंगे, ये हम देखेंगे प्रोग्राम्स में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो हम आ गए अभी इक्लिप्स में। सबसे पहले इक्लिप्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे, आप कोई भी दे सकते हैं, जावा ट्यूब, ये हमने नाम दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, एक जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी हम इसमें जाएंगे एसआरसी फोल्डर में। एसआरसी फोल्डर में हम न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे क्लास पे। क्लास में हम एक अकाउंट नाम का क्लास बनाएंगे, जो कि होगा com.java ITC पैकेज में। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अकाउंट क्लास बन गया है, जो कि है com.java ITC फोल्डर में। पब्लिक क्लास अकाउंट, क्लास क्या है, कीवर्ड, और पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेन मेथड लिखते हैं। तो मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग टाइप का अरे एज आर्गुमेंट, और उसके बाद ओपन करली ब्रेस, क्लोज करली ब्रेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे यहाँ पे मान लो अकाउंट, एक स्ट्रिंग टाइप का एक अकाउंट टाइप लेना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है,
जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो हमें नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, जो कि क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी पढ़ने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन हम जब रियल टाइम में काम करते हैं तब हमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो जिसमें मैं अकाउंट टाइप की वैल्यू स्टोर करूँगा, तो वेरिएबल का नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर मैं समझ सकूँ, कोई भी थर्ड पर्सन ये समझ सके कि ये वेरिएबल अकाउंट टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे मान लो इस क्लास में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स है और ये वेरिएबल मैं यहाँ पे ए बी सी करूँगा और नीचे कहीं तो भी यूज़ करूँगा, तो थर्ड पर्सन को पता चलने में थोड़ी दिक्कत होगी कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन मैं अगर ये इसका नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करूँ, जैसे उस जिस टाइप की वैल्यू मैं उसमें स्टोर कर रहा हूँ उस रिलेटेड मैं कुछ उसको नाम दूँ, तो मुझे कहीं पे भी ये वेरिएबल अगर यूज़ होता है तो मुझे जल्दी से पता चलेगा कि ये अकाउंट टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। और वो टाइप कैसा है, str मतलब स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्री में नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया str अकाउंट टाइप। ये जो अकाउंट टाइप है ये है इंस्टेंस वेरिएबल, ये है इंस्टेंस वेरिएबल क्योंकि ये क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है। मेथड कौन सी है हमारे पास अभी, मेन मेथड जो मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है, उस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे जब हम ऊप्स कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तब। तो इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से। जब तक मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल उसमें एग्जिस्ट होगा, और ऑब्जेक्ट स्टोर होता है हीप मेमोरी में। तो इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल रिलेटेड है ऑब्जेक्ट से, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल भी स्टोर होता है हीप मेमोरी में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। अभी और रिलेट करता है इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं एक मान के चलो अकाउंट टाइप है। अगर मैं इस अकाउंट टाइप को प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मुझे बताइए मैं अगर यहाँ पे str अकाउंट टाइप डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे वो आ भी नहीं रहा है, और मैं यहाँ पे फोर्सफुली इसको यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल और हम उसको लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एक स्टैटिक मेथड के अंदर। तो एक इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली स्टैटिक का पार्ट नहीं हो सकता है। अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करना है तो सबसे पहले मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हम बनाते हैं ऐसे अकाउंट इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट str अकाउंट टाइप। तो मैंने सब पहले बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो हमें उसे ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट अकाउंट, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम, तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे या कॉल मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम अभी फ़िलहाल है स्टैटिक मेथड के अंदर, और इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हैं स्टैटिक, कोई भी स्टैटिक मेथड हो, स्टैटिक ब्लॉक हो इसके अंदर। तो इसलिए हमें पहले
ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा क्लास का, उसके बाद ही हम उस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम। तो हम यहाँ पे अभी सेव करते हैं। तो हमने जब इसे डिक्लेयर किया था तब हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया था, मतलब हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की थी। जैसे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं की थी, ठीक है। जैसे सेविंग हो गया, मान के चलते हैं सेविंग हो गया, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की वैल्यू str अकाउंट टाइप को। तो हम यहाँ पे अभी सेव करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी किया इंस्टेंस वेरिएबल को, और उसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड में, ठीक है। तो हम अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टाइप हुआ सेविंग, ठीक है। सेविंग यहाँ पे प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो उसको वैल्यू दी थी सेविंग, तो हमने यहाँ पे सेविंग वैल्यू प्रिंट हुई। मान लो अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करके देखते हैं। नल प्रिंट हुआ, ठीक है। मतलब अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट JRE एक वैल्यू उसे असाइन करता है, जो कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसलिए JRE ने इसको नल वैल्यू असाइन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इन टाइप का, ये डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में से हम वेरिएबल देख रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे इंट टाइप का एक अकाउंट नंबर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे पहले बोला था कि नेमिंग कन्वेंशन आपको कैसे फॉलो करने है। तो मान लो कि आप इंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आई लगाइए। जैसे ये कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे आई स्मॉल हो गया, फिर अकाउंट, ये अकाउंट एक वर्ड हो गया, उसके बाद नंबर, तो NO। तो अगर इस टाइप से आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे इंडस्ट्री में तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कोड रीडेबल होगा किसी थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक अकाउंट लिया है इन टाइप का, इसे भी मैंने कोई इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। अगर मुझे इसे भी कुछ प्रिंट करना है तो system.out.println, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है, इसलिए मुझे इसे भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है अकाउंट क्लास का, जो कि रेफर करता है अकाउंट को। ऑब्जेक्ट डॉट आई अकाउंट नंबर, अभी भी हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिया हुआ है इक्लिप्स में, तो हम इसे भी प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी प्रिंट हुआ 0, पहले इसमें प्रिंट हुआ नल, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होता है नल। इसी तरह अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसे असाइन होता है 0। मान के चलते हैं डबल टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया, मानो, तो नेमिंग कन्वेंशन कैसे फॉलो करेंगे, डबल है तो D, और D मैं बैलेंस के लिए ले रहा हूँ, तो बैलेंस। यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट JRE इसको क्या वैल्यू असाइन करती है। अगर आपने डिक्लेयर करते वक्त उसे इनिशियलाइज नहीं किया है तो JRE रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने की। ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है, तो अकाउंट डॉट बैलेंस सेव करते हैं और इससे रन एज
नल, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुई है नल, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हुई है 0 क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ये डबल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए इसको वैल्यू असाइन हुई है 0.0। ठीक है, इस टाइप से अगर हम बुलियन लेते हैं बी इज एग्जिस्ट, मान के चलते ये अकाउंट अभी एग्जिस्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी ये हम देखते हैं। यहाँ पे तो 0.0 हुई थी डबल के लिए, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। stim.out.println अकाउंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट एग्जिस्ट। अभी इंस्टेंस वेरिएबल है तो आप डिक्लेयर करते वक्त उसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो JRE रिस्पॉन्सिबल है उसे कुछ वैल्यू, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग देखी तो जिसमें नल हुई, इंटीजर टाइप का है तो 0 हुआ, बैलेंस है डबल टाइप का तो 0.0 दी। अभी बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू JRE इसको असाइन करता है। इसको यहाँ से क्लियर करेंगे कंसोल को, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर कंसोल लिखा हुआ है, यहाँ से क्लियर करिए कंसोल को। इसमें चाहिए अकाउंट, देखिए फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन के लिए फॉल्स वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गए इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल सबसे पहले क्लास के अंदर होते हैं, मेथड के बाहर होते हैं। जैसे ये वेरिएबल है, ये रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से। जब तक मेमोरी में ऑब्जेक्ट है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में है, और ये मेमोरी में स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल में किसी स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना है तो मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ ही, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से। अगर हम डिक्लेयर करते वक्त उसे इनिशियलाइज नहीं करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है JRE उसे इनिशियलाइज करने की, उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इंस्टेंस वेरिएबल देखे। ओके, अभी हम देखते हैं लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि हम दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक प्रिमिटिव वेरिएबल्स जो कि ये है प्रिमिटिव वेरिएबल्स, ठीक है, और एक होते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो ये देखिए, ये रेफर कर रहा है, ये जो अकाउंट है ये रेफर कर रहा है अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ इस लाइन से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू अकाउंट, तो रेफर कर रहा है अकाउंट को, ठीक है। तो ये हो गए दो टाइप के वेरिएबल। इसमें भी हमने बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन पहला वेरिएबल देखा है इंस्टेंस वेरिएबल। अभी हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो मान के चलते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं, इसे भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। इससे अच्छा है हम एक क्लास ही बनाते हैं, इसके अंदर क्लास का नाम देते हैं स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के अंदर हम मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। इसे सेव करते हैं, अकाउंट क्लास में जाते हैं, जो हमने निकाला था डिलीट किया था उसको फिर से ला देते हैं। इसमें हमने लिखे थे इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू असाइन बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है स्टूडेंट क्लास। तो इस क्लास में हमने देखे इंस्टेंस वेरिएबल, अभी हमने बनाया है एक स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास के अंदर ही लिखे जाते हैं और मेथड के बाहर, मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखे जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल। अभी मान के चलते हैं हमने एक स्टैटिक वेरिएबल मुझे अगर बनाना है, मान के चलते हैं पहले तो वेरिएबल लेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। स्टूडेंट है तो स्ट्रिंग टाइप का एक स्टूडेंट का नाम होगा, इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा, ठीक है, और एक स्ट्रिंग टाइप का डिपार्टमेंट नेम होगा। अभी हमने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन नहीं फॉलो किए, तो कैसे करना है, str नेम, रोल नंबर है आई टाइप का तो रोल नंबर, और str डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अभी ये हो गया है इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी हो गया है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अभी के लिए ये भी हो गया है इंस्टेंस वेरिएबल, मान के चलते हैं। लेकिन मेमोरी में जब हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मान के चलते हैं स्टूडेंट डॉट str नेम, ऑब्जेक्ट नेम, हमें इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करने हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, इसे हम देते हैं राम, स्टूडेंट नेम, मान के चलते ये फर्स्ट स्टूडेंट है, str आई रोल नंबर, इसका रोल नंबर है 100, और st स्टूडेंट 1, str डिपार्टमेंट नेम है CSE। ये एक स्टूडेंट हो गया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल है इसलिए रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट 1, और उसके साथ हमने इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस की हुई है, जो कि हमने एक वैल्यू असाइन की है इनको, ठीक है। एक स्टूडेंट हो गया, ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गया। मान लो एक दूसरा स्टूडेंट हो गया, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बड़ा करते हैं स्टूडेंट 2, ठीक है। ये हो गया है श्याम, लेकिन ये भी अगर CSE डिपार्टमेंट का है, मान के चलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे और तीसरा स्टूडेंट बनाया स्टूडेंट 3, यहाँ पे नाम देते हैं अर्नव 102 CSE डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी हो रही है, देख रहे हैं आप, हर स्टूडेंट का नाम अलग है, रोल नंबर अलग है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से। लेकिन डिपार्टमेंट नेम मतलब जितनी ऑब्जेक्ट्स की कॉपियाँ बनेंगी उतनी वेरिएबल्स की कॉपियाँ बनेंगी मेमोरी में। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम क्या है, CSE, इसका भी CSE, इसका भी CSE, मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीनों का एक ही है। तो हम अगर वैल्यू एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इतनी सारी कॉपीज क्यों बने, आप देख रहे हैं।
यहाँ पे भी सी एस सी लिख रहा है, यहाँ पे भी सी एस सी, यहाँ पे भी सी एस सी। तो ये अननेसेसरी हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू एक ही स्टोर करनी है, क्यों ना हम ऐसी एक जगह पे इसको स्टोर करें जो कि सारे ऑब्जेक्ट इसको रेफर कर सके, ये एक ही जगह से वैल्यू उठा सके सारे ऑब्जेक्ट्स। इसलिए हम इस वेरिएबल को करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स सिंगल कॉपी स्टोरेज, मेमोरी में एक ही जगह पे स्टोर होगा और जिस चीज़ को चाहिए वो उसको रेफर करेगा। ठीक है, और इसको हम देते हैं, तो अब ये सिंगल कॉपी स्टोरेज हो गया मान के चलिए। अभी हमें इसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे इसे, मुझे पता है सारे सी ए सी के है, तो मैं यहाँ पे इसे लिखूँगा सी ए सी, तो मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे एक्सेस कर सकूँगा। अभी ये स्टैटिक है, तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल में देखा था कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते स्टैटिक मेथड के अंदर, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से, हमें उसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक मेंबर होते हैं सिंगल कॉपी स्टोरेज, आपको सेम वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स को पास करनी है, तो हम एक ही कॉपी बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे हर ऑब्जेक्ट के साथ। इस टाइप की सिनेरियो में हमें स्टैटिक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल रिलेट करते हैं क्लास के साथ। जब क्लास लोड होगा तभी स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, और जब जब क्लास अनलोड होगा तब स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी से चला जाएगा। बट इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट के साथ, जब तक ऑब्जेक्ट मेमोरी में है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे है, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू भी वहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंगल कॉपी स्टोरेज बनाई है। हम रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइम पे इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करते हैं, किस टाइम पे स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं, और किस टाइम पे हम लोकल वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो होगा कोर जावा बेस, इसमें सिर्फ कोई वेब बेस एप्लीकेशन नहीं होगा, हम जो भी कंसेप्ट सीखेंगे उस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे रियल टाइम में, कि हम जब इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल, कौन सी मेथड किस लिए हम यूज़ करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उस प्रोजेक्ट में देखेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट। हम उसको स्टार्ट करेंगे, हमारा जब उप्स कंसेप्ट ख़त्म होगा तब तक हमारे नियर अबाउट जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो तब तक ख़त्म हो गए होंगे। तब हम उसे स्टार्ट करेंगे तो हमारे सारे कंसेप्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, मेथड्स, क्लास, स्टैटिक कीवर्ड, ये सारी चीज़ें हम उस मिनी प्रोजेक्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं वेरिएबल्स, तो आप वेरिएबल पे ही फोकस करिए। जो कुछ भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो हमें अगर सिंगल कॉपी स्टोरेज चाहिए तो हम लेंगे स्टैटिक वेरिएबल। अननेसरी हम मेमोरी वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल रिलेट करता है क्लास के साथ, इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अभी मैं इसे यहाँ से ये निकालता हूँ, मान के चलते हैं स्टैटिक वेरिएबल हम देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट करना है। ठीक है, मान के चलते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, अभी हम आए स्टैटिक मेथड के अंदर। ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे कैसे, system.out
println, ठीक है। क्लास नेम, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल रिलेट करता है क्लास से, तो स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, ये हो गए सेकंड वे। लेकिन ये फर्स्ट वे तभी काम आएगा जब आप उसी क्लास में हैं जिस क्लास में आपका वेरिएबल है। जैसे str डिपार्टमेंट नेम ये स्टूडेंट क्लास में ही है, इसलिए हम अभी स्टूडेंट क्लास में है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। मान के चलते हैं ये str डिपार्टमेंट नेम अगर कोई दूसरे क्लास का होता तो हमें उसे क्लास के साथ ही एक्सेस करना पड़ता, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। ये फर्स्ट वे तभी काम आएगा जब आप उसी क्लास में हैं जिस क्लास में आपका वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली विदाउट क्लास नेम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप दूसरे क्लास में है और उस कोई और क्लास का आप वेरिएबल कॉल करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते इसको रन करते हैं। CSC क्योंकि हमने वैल्यू इसे इनिशियलाइज की है। मान के चलते हैं हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो जैसे हमने इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में देखा था कि उसे हम अगर डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट JRE उसको वैल्यू इनिशियलाइज करता है। अभी देखते हैं हम स्टैटिक कंडीशन में, तो यहाँ पे देखिए नल, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है, लेकिन ये स्टैटिक टाइप का है और ये इंस्टेंस टाइप का है, तो दोनों कंडीशन में JRE वैल्यू असाइन करता है, इंस्टेंस वेरिएबल में भी और स्टैटिक वेरिएबल में भी। आप डिफरेंस ध्यान में रखिए सिर्फ, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपको डिफरेंस पूछा जाएगा और किस कंडीशन में आप किस वेरिएबल को यूज करेंगे ये भी पूछा जा सकता है, तो ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल रिलेट करता है ऑब्जेक्ट के साथ, स्टैटिक वेरिएबल रिलेट करता है क्लास के साथ। इंस्टेंस वेरिएबल को हमें कॉल करना है तो हमें डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही उसे कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है तो हम उसे क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट JRE उसको वैल्यू इनिशियलाइज करता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था अकाउंट क्लास में, जो कि स्ट्रिंग टाइप को नल, इंटीजर टाइप को 0, डबल टाइप को 0.0, बुलियन को फॉल्स वैल्यू असाइन करता है। यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रिंग टाइप को नल, इंटीजर टाइप को 0, डबल टाइप को 0.0 और बुलियन को फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गए स्टैटिक वेरिएबल अगर मुझे एक्सेस करने हैं तो। मान के चलते हैं मैं यहाँ पे एक पब्लिक वाइड डिपार्टमेंट नेम नाम की मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ फिर स्टूडेंट नेम, यहाँ ऐसे मैंने एक मेथड बनाई। अभी हमने देखा था इंस्टेंस वेरिएबल आप स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें पहले कैसे करना पड़ता था, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तब जाके हम स्टूडेंट डॉट str नेम इसे एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल मेथड है, ये स्टैटिक मेथड नहीं है क्योंकि इसको स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे मानो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेमीकोलन str नेम, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसे कॉल कर रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। लेकिन हम अगर स्टैटिक मेथड के अंदर है तो हमें स्टैटिक
कोई भी चीज़ हो, स्टैटिक मेथड हो, ब्लॉक हो, इसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से और स्टैटिक मेंबर रिलेट करते हैं क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल मेथड है तो हम डायरेक्टली इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर सक रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पे ये स्टैटिक मेथड है तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये स्टैटिक मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है। रन करके देखते हैं, जैसे नल नल। ठीक है, अभी नल नल क्यों प्रिंट हुआ है, ये फर्स्ट नल, इसका सेकंड नल, लेकिन इसका तो प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे कॉल ही नहीं किया। तो कॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की। आप इसका टेंशन मत लीजिए, हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टूडेंट डॉट मेथड नेम। ठीक है, भी हम सेव करते हैं, भी रन करते हैं, देखिए राम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है इसे, इसलिए नाम प्रिंट हुआ राम। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक वेरिएबल में और इंस्टेंस वेरिएबल में। तो आपको प्योरली इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा।